कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए जाता है। काम खत्म करने के बाद शाम को जब वो घर के लिए निकलता है तो काफी अंधेरा हो जाता है। गांव पहुंचने के लिए उसे एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई दे रही थी और ये आवाज काफी डरावनी लग रही थी। फिर भी रमेश ने सोचा शायद किसी को सहायता की जरूरत होगी। इस चक्कर में वह उस दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और रो रहा है। रमेश तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचता है और आवाज लगाता है कि किसका बच्चा है ये, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। रमेश तुरंत पूरे बगीचे को छान मारता है परंतु उसे वो पर उस बच्चे के अलावा कोई भी नजर नहीं आता। रमेश काफी देर तक इंतजार करता है कि शायद कोई बच्चे को लेने आएगा, मगर कोई नहीं आता। काफी देर इंतजार करने के बाद अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर घर पहुंचने की जल्दी में वो और तेज चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा है। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? ये सुनते ही रमेश बहुत डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा और सभी को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद से कभी भी कोई भी रात के समय में उस बगीचे से होकर नहीं गुजरता है, क्योंकि आज भी रात के समय में वहां बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।